नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पॉलिटिशियन बनने की राह पर है। बता दें आपको कि प्रशांत किशोर का मिशन और विजन दोनों ही क्लियर है। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने संगठन जनसुराज के जरिए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर किसके लिए काम कर रहे हैं। ये सारी जानकारी देंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। साल भर से प्रशांत किशोर बिहार में वैकल्पिक राजनीति का अलग जगा रहे हैं। हालांकि अभी तक उनकी कोई पार्टी नहीं है। वो जनसुराज नाम के अपने संगठन के जरिए बिहार के गांव-गांव में जा रहे हैं। प्रशांत किशोर का मिशन और विजन दोनों ही क्लियर है। वो पहले बिहार के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि कैसे लोगों के वोट लेकर बिहार के दो नेता सत्ता पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर वो लोगों से सवाल करते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन उनके वोट देने से आया है या नहीं। रोजगार के लिए लोगों का दूसरे राज्यों में पलायन रुका है क्या? क्या सत्ता में बैठे नेताओं ने उनके वोटों की कोई कीमत चुकाई? अगर ऐसा किसी नेता ने नहीं किया तो उसने कभी जनता के बारे में सोचा ही नहीं, या सोचा भी तो वो कहीं धरातल पर दिखता है क्या? पीके इन्हीं सवालों के साथ अभी लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि वोट सोच समझ कर दे, जाति धर्म के नाम पर वोट बर्बाद ना करे। प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि अभी वो जिस अभियान पर निकले हैं उसके पूरा होने के बाद ही पार्टी बनाने पर विचार करेंगे। वो इस बात का आंकलन करेंगे कि उनके साथ जनता सच में जुड़ी है या उनके जाने पर लोगों का जुटान सिर्फ देखने भर के लिए था, जैसा दूसरे नेताओं के साथ अक्सर होता है। लोग सुनने कम, देखने ज़्यादा जाते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लोकसभा चुनाव से पहले ही वो अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। प्रशांत किशोर के लिए उत्साहजनक स्थिति यह रही कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें जिस उम्मीदवार का समर्थन किया उसने सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को हराने में कामयाबी हासिल की। विधान परिषद चुनाव में कामयाबी जनसुराज समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में गई। राजनीति में प्रशांत किशोर की यह पहली धमक थी। सारण शिक्षक निर्वाचन से प्रशांत किशोर के समर्थन वाले आफाक अहमद ने महागठबंधन समर्थित सीपीआई के उम्मीदवार पुष्कर आनंद को पराजित किया। यह स्थिति तब आई जब प्रशांत किशोर की यात्रा के 6-8 महीने ही पूरे हुए होंगे। प्रशांत किशोर की यह यात्रा जहां से भी गुजरती है, अक्सर लोग उनसे एक सवाल पूछते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि लाभ लक्ष्य के साथ चलने वाली प्रशांत किशोर की यात्रा के लिए खर्च का पैसा कहां से आता है। इसका वो सपाट ढंग से जवाब भी देते हैं कि अब तक उन्होंने कई राज्यों में चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम किया, उससे हुई कमाई का पैसा खर्च के लिए पर्याप्त है। वो यह भी कहते हैं कि जिन राज्यों में उन्होंने सरकारें बनवाई वहां से उन्हें प्रचुर धन मिला, इसलिए किसी को यह शंका नहीं होनी चाहिए कि दूसरे किसी की फंडिंग से वो यात्रा पर निकले हैं। प्रशांत किशोर के बारे में यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं या किसी और के लिए। उनकी आलोचनाओं से न लालू नीतीश बचते हैं और न ही नरेंद्र मोदी। यह बात जरूर है कि जितनी तल्खी वो लालू नीतीश के प्रति दिखाते हैं उतनी ही नाराजगी नरेंद्र मोदी से उनकी नहीं दिखती, पर उनके आलोचना से मोदी कभी बचते भी नहीं हैं। संभव है कि प्रशांत किशोर ने अपना लक्ष्य तय कर लिया हो। उन्हें बिहार की राजनीति करनी है तो बिहार ही उनकी प्राथमिकता सूची में रहेगी। सोमवार को उन्होंने बयान जारी कर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर तंज किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जैसे नेता अगर देश के कोई नई दिशा देने लगेंगे तो समझ लीजिए कि देश बेड़ा गर्क हो जाएगा। उनसे देश का कोई भला होने वाला नहीं है। तेजस्वी के माँ बाप बिहार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तेजस्वी अभी खुद उप मुख्यमंत्री है। लालू राबड़ी ने तो बिहार को दिशाहीन कर दिया। तेजस्वी कुछ नहीं तो अपने विभागों की दशा ही ठीक कर दे, तब कहा जाएगा कि कोई बदलाव आया है। तेजस्वी को निशाने पर लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि डेप्यूटी सीएम को न भाषा का ज्ञान है
और न ही विषय का ज्ञान है, लेकिन तीखी टिप्पणी इजराइल और फिलिस्तीन पर करने से परहेज नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर लगातार बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ते, नीतीश कुमार पर भी तल्ख टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। तो कई सवाल ऐसे में उठते थे जिसकी जानकारी आपको हमने दी विस्तार से इस रिपोर्ट में। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।